प्रिय छात्रों, यह वीडियो क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 11 अर्थात मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पाठ का पार्ट 3 है। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य ही देख चुके होंगे। आइए अब बुक की रीडिंग करते हैं। इसके पहले वीडियो में जितना पढ़े थे हम लोग उसके बाद पढ़ते हैं। लिखा है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टिक्षय माने अंधा हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। शल्य चिकित्सा माने ऑपरेशन, माने किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो ऑपरेशन कर दिया जाए तो उसका दृष्टि फिर से वापस आ जाता है। चलिए अब पीला वाला में पढ़ते हैं। लिखा है, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं। यानी कि हमारे दो आँख के क्या लाभ हैं और एक आँख होता तो क्या नुकसान होता, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के हमें अनेक लाभ हैं। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है। वास्तव में किसी मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचन की सामर्थ्य एक की बजाय दो संसूचकों से बढ़ जाती है। शिकार करने वाले जंतुओं के दो नेत्र प्रायः उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं, जिससे कि उन्हें अधिकतम विस्तृत दृष्टि क्षेत्र प्राप्त हो सके। परंतु हमारे दोनों नेत्र सिर पर सामने की ओर स्थित होते हैं। इस प्रकार हमारा दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, परंतु हमें त्रिविम चाक्षुषी का लाभ मिल जाता है। एक नेत्र बंद कीजिए, आपको संसार चपटा केवल द्विविमीय लगेगा। दोनों नेत्र खोलिए, आपको संसार की वस्तुओं में गहराई की तीसरी बीमा दिखाई देने लगेगी। क्योंकि हमारे नेत्रों के बीच कुछ सेंटीमीटर का पृथक्कन होता है, इसलिए प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब दिखाता है। हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का संयोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है। इस प्रकार अतिरिक्त सूचना का उपयोग करके हम यह बता देते हैं कि कोई वस्तु हमारे कितनी पास या दूर है। चलिए टॉपिक नंबर 2, दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। प्रमुख रूप से दृष्टि के 3 सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं। ये दोष हैं निकट दृष्टि मायोपिया, दीर्घ दृष्टि हाइपरमेट्रोपिया तथा जरा दूरदृष्टिता प्रेसबायोपिया। इन दोषों को उपयुक्त गोलीय लेंस के उपयोग से संशोधित किया जा सकता है। हम इन दोषों तथा उनके संशोधन के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा करेंगे। अब आइए निकट दृष्टि दोष पढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष के उत्पन्न होने के कारण हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस अपसारी लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसे चित्र 11.2c में दर्शाया गया है। उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस वस्तु के प्रतिबिंब को वापस दृष्टिपटल पर ले आता है तथा इस प्रकार इस दोष का संशोधन हो जाता है। अब आइए इस दोष को चित्र में समझते हैं। देखिए, यहाँ नेत्र दिया है, इधर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और यह प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहा है। तो यह सामान्य नेत्र है, इसमें कोई बीमारी नहीं है। यह जो नेत्र है इसमें किरणें आ रही हैं और यह रेटिना यहाँ है, यहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए, किंतु यह निकट यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है, तो इस नेत्र में निकट दृष्टि दोष है।
अब यहाँ पर क्या किया, अवतल लेंस लगा दिया, तो यहाँ से जो किरणें आ रही हैं देखिए, फिर इनको ले जाके रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया, तो इसका निवारण हो गया, मीन्स इसका हल हो गया। तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को हल करता है। आइए अब इस पर नोट्स हम लोग जितना पढ़ें उतना नोट्स तैयार करते हैं। प्रिय छात्रों, आप लोग अपने घर पर बैठकर जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इस प्रकार पढ़ाई करते रहें, घर पर बैठ के फ्री कोचिंग का एंजॉय लें। आइए हम लोगों ने जो पढ़ाई किया, बुक में जो हमने रीडिंग किया उसको आप 3 बार 4 बार 5 बार जब तक समझ में ना आए आप रीडिंग करें। चलिए जितना हम लोग पढ़े उसका नोट्स तैयार करते हैं। सबसे पहले है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को इंग्लिश में कैटरैक्ट कहते हैं। इसमें होता क्या है, जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़े माने उम्र अधिक हो जाती है, तो उन लोगों का जो नेत्र लेंस होता है ना, वह दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, जिससे वह वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जब बल्ब पर देखते हैं तो उनको सतरंगा जैसा दिखाई देता है। तो इस परिस्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसमें आप लोग देखे होंगे कि लोग जाके आँख का ऑपरेशन करवा के काला चश्मा पहनता है, वही मोतियाबिंद के पेशेंट होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे मोतियाबिंद। इसकी परिभाषा है, कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, तो वह वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं। समय पर इसका इलाज नहीं करने से पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय माने वह व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसका इलाज करने के लिए शल्य चिकित्साकार नेत्र लेंस को बदल दिया जाता है, ऑपरेशन करके और लेंस को ही बदल दिया जाता है। तो इस बीमारी को मोतियाबिंद कहते हैं और इसका इलाज दिया हुआ है। अगला यहाँ प्रश्न एक हम लोग लेते हैं, हमें 2 नेत्र होने का क्या लाभ है। माने एक नेत्र हो सकता था किंतु भगवान ने हमारे 2 आँख बना दिए हैं, उससे हमको क्या लाभ प्राप्त होता है। हमारे 2 नेत्र होने के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, दृष्टि क्षेत्र का बढ़ जाना। एक नेत्र से हमारा दृष्टि क्षेत्र 150 डिग्री होता है। आप देख लीजिएगा, एक आंख बंद करके आप देखिए तो 150 डिग्री तक ही आप देख पाते हैं, जबकि दोनों नेत्र को खोल करके देखिएगा तो 180 डिग्री दृष्टि क्षेत्र हो जाता है। तो लिखेंगे जबकि 2 नेत्रों से दृष्टि क्षेत्र बढ़कर 180 डिग्री हो जाता है। यह पहला लाभ है। दूसरा लाभ, त्रिविमीय आकृतियों को देख पाना। एक नेत्र आप बंद करके देखेंगे तो द्विविमीय आकृति दिखाई दे। द्विविमीय आकृति माने त्रिभुज, आयत, वृत्त, ये सब द्विविमीय आकृति है, चतुर्भुज। जबकि त्रिविमीय आकृति है घन, घनाभ, घर, द्वार, मूर्ति, फोटो, ये सब त्रिविमीय आकृति है। तो एक नेत्र से हम सभी आकृतियों को द्विविमीय दिखाई देखते हैं, जबकि 2 आंखों से जब हम देखते हैं तो वह आकृतियाँ त्रिविमीय दिखाई देती हैं। तीसरा, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना। हमारे पास 2 नेत्र हैं तो 2 नेत्र 2 प्रतिबिंब तैयार करके मस्तिष्क को भेजता है और मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंब को देख करके एक फाइनल प्रतिबिंब तैयार करता है, जिससे वह वस्तु को देखता है। तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना। 2 नेत्रों से हमारे मस्तिष्क को प्रत्येक वस्तु का 2 प्रतिबिंब प्राप्त होती है। मस्तिष्क दोनों का विश्लेषण कर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर लेता है। चलिए टॉपिक 1 यहाँ समाप्त होता है और टॉपिक 2 हम लोग शुरू करेंगे। लिखेंगे टॉपिक 2, दृष्टि दोष, साइटेडनेस। इसका इंग्लिश होता है साइटेडनेस। अब दृष्टि दोष को अपवर्तन दोष भी कहा जाता है। इसका परिभाषा देखिए, कभी कभी नेत्र लेंस में खराबी आ जाने के कारण हमारे दृष्टि में भी खराबी आ जाती है, जिससे या तो हम निकट की वस्तु को या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इस बीमारी को दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष में क्या होता है जी, फोकस दूरी नेत्र लेंस का कम हो जाता है, उसका लचीलापन कम हो जाता है, तो इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। अब दृष्टि दोष पर और आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं जो आपके पुस्तक में है। चौथा प्रकार अलग से गाइड वगैरह से लिया गया है। पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का देखिए बहुत सारे नाम हम यहाँ पर लिखे हैं, आपको इन सब नामों को ध्यान से समझना है, क्योंकि बोर्ड में किस नाम से क्वेश्चन पूछेगा यह ना हमें पता है ना आपको पता है। पहला है निकट दृष्टि दोष, इसका दूसरा नाम है निकट दृष्टिता, तीसरा नाम है लघु दृष्टि दोष, चौथा नाम है मायोपिया। इंग्लिश इसका मायोपिया, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है दूरदृष्टि दोष, दूसरा नाम है दूरदृष्टिता, तीसरा नाम है दीर्घ दृष्टि दोष और चौथा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश होगा हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। तीसरा है जरा दूरदृष्टिता, इसका इंग्लिश होता है प्रेस बायोपिया, इसका एक ही नाम है। चौथा है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। अब एक एक करके सभी दृष्टि दोषों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और
उसका निवारण देखेंगे। प्रश्न, यहाँ प्रश्न लिखेंगे, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण। निवारण मैंने इलाज बताइए, और कारण क्या है यह भी बताइए। तो इसका प्रश्न होगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा निवारण बताइए। उत्तर लिखेंगे, किसी व्यक्ति के नेत्र में उत्पन्न ऐसा दोष, दोष मैंने बीमारी, ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को तो देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है या बिल्कुल नहीं देख पाता है। इसमें व्यक्ति का दूरबिंदु अनंत से घटकर कम हो जाता है। इस बीमारी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष हो गया जी, कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तु को वह देखता है परंतु दूर की वस्तु को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। क्यों नहीं देख पाता है? क्योंकि उसका दूरबिंदु नज़दीक आ जाता है। तो इस बीमारी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है जी? इसका कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगा तो चित्र नज़दीक बनने लगेगा। दूसरा कारण है नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना। देखिए चित्र में सामान्य नेत्र में क्या है, किरणें आ रही हैं और प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है। निकट दृष्टि दोष में क्या है, प्रतिबिंब निकट बन रहा है, रेटिना पर नहीं बन रहा है। और निवारण में क्या है, जब हमने लेंस लगा दिया अवतल लेंस तो फिर से रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा। निवारण, इस बीमारी के व्यक्ति को चिकित्सक अवतल लेंस का चश्मा लगाने का सुझाव देते हैं। उस लेंस की फोकस दूरी उस व्यक्ति के दूर बिंदु के बराबर होती है, इसलिए वह दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। निवारण माने इसका इलाज। इसका इलाज क्या है कि इस बीमारी के व्यक्ति को डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल लेंस का चश्मा लगाने का सुझाव देते हैं। जिससे क्या होता है इसका, और उस अवतल लेंस का फोकस दूरी कितना होता है, जिसके इस व्यक्ति के दूर बिंदु के बराबर होता है, जिससे वह दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को दबाएं। और आपके जैसे जो छात्र हैं जो घर पर ही बैठ करके अपना कोचिंग करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करना चाहते हैं, उन लोगों से यह चैनल सब्सक्राइब कराएं और उसके बगल में दिए गए बेल के आइकन को दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो पाए। हमारे चैनल पर आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हैं, उस पर नोट्स बनाते हैं, उस पर फेयर करते हैं और सभी प्रश्नों के जवाब प्राप्त करते हैं। बोर्ड में आने वाले अन्य प्रश्नों के भी जवाब प्राप्त करते हैं। हम 100% सिलेबस कवर करते हैं। इसलिए यह वीडियो देखने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।